हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके सामने दो प्रकार की डायग्राम बनाई गई है। ये आपके क्या है, ट्री यानी कि पेड़ है, और ये आपके क्या है, हाउस। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि दोनों क्या हो सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इस वीडियो आपको बताया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे आपसे नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में, और सारी अच्छी तरीके से डिफिनेशन के जरिए समझेंगे कि नाउन क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरीके से और आपके जो इन्फॉर्मेशन वीडियो रहती है मिलती रहे। तो आइए नाउन को अच्छी तरीके से समझते हैं कि नाउन क्या होती है। नाउन को डिफिनेशन समझने से पहले आपको नाउन को समझना पड़ेगा कि नाउन हमेशा जब भी आपको पहचाना है कि नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब कि इस यूनिवर्स पे जितनी भी चीज़ें हैं, यदि उस वस्तु का कुछ भी नाम होगा तो वो आपकी क्या होगी, नाउन। चाहे इस यूनिवर्स यानी इस पृथ्वी पे आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसका कुछ ना कुछ जरूर नाम होगा, तो वो सभी आपके क्या होते हैं, नाउन। तो इसके नाउन को जो डिफिनेशन होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड और इमोशनल। यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या जानवर, पक्षी या किसी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके यदि नाम होंगे तो उसको हम नाउन कहेंगे। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, पक्षी या किसी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं कि नाउन किस तरीके का होता है। जैसे आप पर्सन में ले जाएंगे तो पर्सन, राम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, रवि किसी व्यक्ति का नाम है, प्रिया किसी व्यक्ति का जो कि एक लड़की है उसका नाम हो सकता है, और प्लेस यानी कि स्थान, इंडिया किसी जगह का नाम है, देश का, और दिल्ली किसी जगह का नाम है, वाराणसी। थिंग वस्तु, पेन, बुक, स्टिक, ये सब किसी वस्तु के नाम होते हैं। एनिमल का मतलब होता है जानवर। किसी जानवर के नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कह सकते हैं। जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये सब क्या होते हैं, किसी जानवर के नाम होते हैं। बर्ड में जाएंगे तो क्रो, पैरट, पिकॉक, ये सब किसी पक्षियों के नाम होते हैं। इमोशनल यानी कि फीलिंग में जाएंगे आप तो ब्रेवरी, ऑनेस्टी और गुडनेस, ये सब क्या होते हैं, किसी भाव के नाम को कहते हैं। तो ये सारे वर्ड आपके क्या होते हैं, नाउन कह सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए आगे समझते हैं नाउन के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन आपके मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इसमें हम पहला देखेंगे प्रॉपर नाउन, जिसका मतलब होता है व्यक्ति वाचक। द नेम ऑफ द स्पेसिस, पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। यानी कहने का तात्पर्य कि जहाँ कहीं भी विशेष की बात आ जाए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, वो हमारी नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है कि राकेश, तो राकेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है। इंडिया किसी विशेष कंट्री का नाम हो सकता है। रामायण कोई एक पुस्तक है, उस विशेष पुस्तक का नाम हो सकता है। दिल्ली किसी विशेष स्थान, किसी विशेष कंट्री का नाम भी हो सकता है। और हिंदी जो कि एक विषय है, वो किसी विशेष विषय का नाम भी हो सकता है। राहुल किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। जहाँ कहीं भी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध हो, वो हमारी नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन। अगला आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जो किसी वर्ग यानी कि किसी जाति का बोध कराता हो। द नेम ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु के क्लास के बारे में बताता हो। क्लास का मतलब होती है कि वर्ग के बारे में बोध कराता हो, तो हमारी क्या होती है, कॉमन नाउन। जैसे बॉय, अब मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 2 लड़कों का नाम दिया था, एक राकेश और एक राहुल। अभी दोनों क्या है, एक लड़के। और यदि आपसे कोई पूछे कि राकेश और राहुल में कॉमन बात क्या है, तो आप बताएंगे कि वो क्या है, एक बॉय है या मैन भी हो सकता है। दोनों में कॉमन क्या है कि वो बॉय होगा या तो मैन। तो ये हमारी बॉय और मैन क्या होगी, एक कॉमन नाउन, जो कि उसके वर्ग को दर्शाती है, एक जाति को। गर्ल लड़की, मैंने आपके सामने 2 नाम दिया, एक दिया प्रिया
और एक दिया मैंने श्रेया। अब दोनों तो एक लड़की है और दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों गर्ल है। तो यहाँ पर जो कॉमन होगी हमारी गर्ल होगा तो वो क्या होगी, कॉमन नाउन। एक होता है ट्री यानी कि पेड़, पेड़ पे कई प्रकार के हो सकते हैं, आम का भी हो सकता है, केले का भी, लेकिन वो सब कुछ उसमें कॉमन क्या है कि वह एक पेड़ है। पेन कोई वस्तु हो सकती है, पेन में आपके नीला भी आ सकता है, काला भी आ सकता है, ब्लू भी हो सकती है, लेकिन उस सब में कॉमन जो है हमारी की वो पेन है। बुक यानी कि पुस्तक, हिंदी का भी हो सकता है, गणित की भी हो सकती है, इंग्लिश का भी हो सकता है, लेकिन उन सभी चीज़ों में जो कॉमन बात है कि वो एक क्या है, पुस्तक है। तो जहाँ पर कॉमन की बात की जाती है तो हमारी वो क्या होती है, कॉमन नाउन। कंट्री, देश, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, भूटान, ये सब क्या होते हैं, किसी कंट्री के नेम होते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों में जो कॉमन बात है कि वो एक देश है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर किसी वर्ग यानी कि किसी वर्ग के बारे में, क्लास के बारे में बात होती है, वो कॉमन चीज़ें वो हमारी क्या होती है, कॉमन नाउन। आपको कुछ नोट पॉइंट्स याद रखना है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या होती है, कैपिटल। आप कहीं भी लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन की पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होती है। प्रायः कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल यानी कि ए एंड द का प्रयोग होता है। आगे चर्चा करते हैं कि आगे जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं मैटेरियल नाउन के बारे में। मैटेरियल नाउन का मतलब होता है धातुवाचक। द नेम ऑफ द मटेरियल आर मेटल, यानी जिससे किसी धातु के नाम का या किसी धातु का बोध हो वो हमारी नाउन क्या होती है, मटेरियल नाउन। जिससे किसी धातु का बोध हो, जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, किसी मटेरियल का नाम हो सकता है, जिससे आप किसी नए धातु को आप बना सकते हैं तो हमारी क्या होती है, मटेरियल नाउन। सिल्वर मीन्स क्या होती है, चांदी, जिससे आप किसी नए धातु को बना भी सकते हैं और इससे एक धातु का बोध होता है। मिल्क, दूध, जो कि एक मटेरियल नाउन है। आयरन एक लोहा होता है जिस आप किसी नई धातु को बना सकते हैं। शुगर मीन्स क्या होती है, चीनी, एक तरीके से क्या है, मटेरियल होते हैं जिससे आप कुछ नई चीज़ों को आप बना सकते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। आगे चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है समूहवाचक। द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ एनी नाउन, जिससे किसी नई नाउन को या किसी संज्ञा के ग्रुप का बोध हो वो हमारी नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। किसी समूह के नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, यहाँ पर हमेशा एक से अधिक लोग रहते हैं तो वो हमारी क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। फैमिली, परिवार, परिवार में एक से अधिक हमेशा मेंबर रहते हैं वो हमारी क्या होगी, कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास का मतलब होता है कक्षा, उसमें आप हमेशा क्या होती है, एक से अधिक की ही बात होती है। फेयर का मतलब होता है मेला, जहाँ पर एक से अधिक यानी ग्रुप की बात होती हो। टीम, पार्टी, यानी जिससे भी किसी एक ग्रुप की बात होती हो तो वो सभी आपके नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन। आखिरी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक। द नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर फीलिंग नाइदर टच नॉर कच, यानी ऐसे नाउन जिसकी किसी भावदार विचार और जिसे न छू सके और न ही पकड़ सकते हो वो सभी आपके नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, तो ये ऑनेस्टी क्या है, एक फीलिंग हो रही है, किसी के अंदर हो सकती है, आप उसे न तो छू सकते हैं न ही पकड़ सकते हैं। एक क्या होती है डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स क्या होती है, अंधेरा। यदि अंधेरा हो जाती है तो इसे केवल क्या करते हैं, आप महसूस करते हैं। अब ये नहीं कर सकते कि अंधेरा को हटा दीजिए आप, वो केवल महसूस करते हैं। लाइट, प्रकाश, जब प्रकाश आती है तो उसे केवल हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आप ये नहीं कर सकते उसको छू सके, या तो क्या कर सकते हो, पकड़ के अपने जेब में या कहीं और रख सकते हो, हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एयर की मतलब होता है हवा। हवा जब आपके पास से गुजरती है तो आप केवल क्या करते हैं, फील करते हैं कि हवा थोड़ा सा क्या कर रही है, पास से जा रही है। आप ये नहीं कर सकते कि हवा को क्या करिए, पकड़ के कहीं रख सकते हो। तो यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है कि जो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फीलिंग को दर्शाता हो वो हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी नाउन अच्छी तरीके से पता चल पाए। थैंक यू सो मच।